हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़। आप लोगों ने देखा होगा कि शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं हमारे बहुत काम आती हैं। जब भी कभी हम कंप्यूटर टाइपिंग सीखते हैं तो ये शॉर्टकट की का बहुत उपयोग होता है। इससे हमारे समय की बहुत बचत हो जाती है। चलिए तो हम बिना किसी समय को गवाए सीधे चलते हैं कंप्यूटर की शॉर्टकट की पर। मैं आपको A to Z सारी शॉर्टकट कीज़ बताऊँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल A से CTRL, इसको हम कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल की कहलाती है कि कीबोर्ड में दो जगह होती है। कंट्रोल प्लस A, इसका क्या काम होता है? यह की किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए होती है, लेकिन ऐसे ही नहीं, ये पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट यदि हमें करना है तो उसके लिए कंट्रोल A का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इसमें सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे हम। कंट्रोल प्लस B, ओके, ये हमारी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होती है। फिर कंट्रोल प्लस C, ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए होती है। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। ओके, कंट्रोल प्लस D, यदि हम किसी वेब पेज का बुकमार्क बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा इसको नीचे लिखेंगे। ओके, कंट्रोल प्लस D, यानी यदि हम वेब पेज पर हम किसी बुकमार्क को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। बुकमार्क एंड ओपन वेब पेज। या फिर कंट्रोल का एक और काम होता है कि कंट्रोल D के साथ हम किसी भी MS वर्ड में फ़ॉन्ट की विंडो ओपन कर सकते हैं। तो ओपन फ़ॉन्ट विंडो, ओपन फ़ॉन्ट विंडो, ये हमारे चल रहे हैं, हम बिल्कुल सीरियल से चल रहे हैं, ABCD अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सीधा कंट्रोल E की तरफ। तो CTRL प्लस कंट्रोल E, ये यूज़ होता है टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए। यदि हमारा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो हम सिलेक्ट करके यदि कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा, यानी कि सेंटर टेक्स्ट। ओके, फिर होता है कंट्रोल F। ठीक है, यदि हम फाइंड की विंडो ओपन करना चाहते हैं तो ओपन फाइंड विंडो, ओपन फाइंड विंडो। नेक्स्ट है कंट्रोल G, बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं हम। तो यदि हम किसी भी वर्ड प्रोसेसर में ओपन फाइंड इन अ ब्राउज़र एंड वर्ड प्रोसेसर। ओके, यदि हम ब्राउज़र में कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो कंट्रोल G का यूज़ करते हैं। यदि वर्ड प्रोसेसर में भी हम किसी या ब्राउज़र में किसी चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं तो जो सर्च का विंडो होता है वो कंट्रोल G से खुल जाता है। ओके, मैं लिख इसलिए रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर पाएँ। कंट्रोल प्लस H, ये फाइंड रिप्लेस की विंडो खोलने के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस H। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी होती है। H के बाद क्या आता है? H के बाद I आता है। ओके, तो कंट्रोल प्लस I, कंट्रोल प्लस I आप लोगों को सबको पता होगा। यदि हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को इटैलिक, उसे इटैलिक कहा जाता है, इटैलिक करने के लिए। ओके, I के बाद क्या आता है? J आता है। तो कंट्रोल प्लस J किसके लिए होगा? यदि हम टेक्स्ट को जस्टिफाई अलाइनमेंट में करना चाहते हैं, यदि हमारा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके 4 अलाइनमेंट होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है
यानी हमारा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट, यहाँ से स्टार्ट हो तो वो राइट अलाइनमेंट, बीच से स्टार्ट हो तो सेंटर अलाइनमेंट, और जस्टिफाई होता है एक सेंटेंस के हिसाब से यदि हमारा टेक्स्ट चले। तो यदि हम अपने टेक्स्ट को बिल्कुल या पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाहते हैं, सेंटेंस के हिसाब से करना चाहते हैं, तो कंट्रोल जे का यूज़ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल की हाइपरलिंक के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपरलिंक मतलब होता है किसी चीज़ को, शब्द को या पेज को किसी वर्ड से, शब्द से लिंक करना। ओके, तो वो क्या करेगा, जैसे ही हम हाइपरलिंक कंट्रोल के दबाएंगे तो उस अक्षर पर हाइपरलिंक क्रिएट हो जाए। हाइपरलिंक का मतलब होता है जुड़ जाएगी वो चीज़ किसी और चीज़ से। ओके, तो उसमें इस टाइप का साइन आ जाएगा और वो हमारा शब्द जुड़ जाएगा और हाईलाइट हो जाएगा। तो वो क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल का काम क्या होगा? कंट्रोल प्लस एल जो होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट, अभी मैंने आपको अलाइनमेंट समझाए, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस एल का यूज़ होता है। एंड यदि हम किसी भी ब्राउज़र में एड्रेस बार में कोई चीज़ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कंट्रोल एल का यूज़ किया जाता है। एल के बाद क्या आता है? एम आता है, तो कंट्रोल प्लस एम। एम का क्या यूज़ होता है? किसी भी प्रोग्राम में या वर्ड प्रोसेसर में इंडेंट सिलेक्ट करना है, अभी टेक्स्ट का इंडेंट सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इंडेंटेशन मीन्स होता है हम अपने पैराग्राफ पर कितना इंडेंट देना चाहते हैं, मार्जिन देना चाहते हैं। ओके, तो इंडेंट सिलेक्टेड टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है और बहुत पूछी जाती हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, ये आपकी बहुत मदद करेंगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कंट्रोल प्लस एन। सबको पता होगा किसी न्यू पेज को क्रिएट करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हमारा कंट्रोल एम यूज़ होता है। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस ओ, इसका यूज़ क्यों होगा? किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, तो इसके लिए हम सीधा लिख देंगे ओपन फाइल। ओके, कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल पी का काम क्या होगा? कंट्रोल पी जो होता है हमारी किसी भी विंडो है या कोई भी डॉक्यूमेंट उसको प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का काम होता है। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट। ओके, या प्रिंट विंडो इससे ओपन हो जाएगी जिससे हम उसका प्रिंट देख सकते हैं या निकाल सकते हैं। ओके, फिर कंट्रोल प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है कंट्रोल पी। ओके, फिर कंट्रोल आर, पी के बाद आर देखते हैं अपन। कंट्रोल क्यू का मोस्टली कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए आर देखेंगे हम। आर का यूज़ होता है ब्राउज़र में किसी पेज को रीलोड करने के लिए। रीलोड करने का मतलब होता है आप उस पेज को फिर से खोलना चाहते हैं, जैसे हमारा सर्वर डाउन हो गया है या कुछ भी हो गया है तो पेज अच्छे से खुल नहीं रहा है, या हमारी कोई मूवी चलते चलते रुक गई है, तो उस पेज को रीलोड करने के लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं ब्राउज़र में। और इसका यूज़ एक जगह और किया जाता है, चूँकि ये कंट्रोल आर है तो ऑब्वियसली इसका यूज़ राइट अलाइनमेंट के लिए होगा। तो टेक्स्ट का यदि हम राइट अलाइनमेंट करना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं, हम टेक्स्ट को यदि दाहिने साइड से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल आर का यूज़ होगा। मैं इंग्लिश वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि
यही इसी टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल जैसा मैं लिख रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही नोट डाउन कीजिएगा, ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम कंट्रोल प्लस एस की तरफ। कंट्रोल प्लस एस का यूज़ किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। यदि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम कंट्रोल एस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम टी का यूज़। तो कंट्रोल टी का यूज़ क्या है? यदि हम न्यू टैब खोलना चाहते हैं तो न्यू टैब के लिए कंट्रोल टी का यूज़ होता है। ठीक है, ब्राउज़र में इंटरनेट में यदि हम कोई न्यू टैब खोलना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए होता है, मोस्टली यूज़ MS वर्ड में। यदि हम किसी भी टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन हम कर सकते हैं। उसके बाद होता है कंट्रोल प्लस भी। कंट्रोल प्लस भी होता है पेस्ट करने के लिए। पेस्ट मीन्स यदि हम किसी चीज़ को कहीं से उठाकर रखना चाहते हैं तो उस चीज़ को पेस्ट का हिंदी मीनिंग चिपकाना होता है। यदि हम किसी चीज़ को कॉपी करके उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो पेस्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एनी टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट के चलते हैं हम कंट्रोल प्लस W। ओके, कंट्रोल प्लस W का यूज़ क्या होता है? यदि हम ब्राउज़र में कोई टैब क्लोज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्लोज़ टैब। ओके, ये कंट्रोल W हो गया। कंट्रोल के साथ हम W दबाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। W के बाद UVW और इसके बाद आता है X। यदि हम वर्ड की विंडो भी क्लोज़ करना चाहते हैं, किसी भी टैब को, विंडो को क्लोज़ करना है तो W का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस टैब या विंडो। ओके, क्योंकि W से आप ऐसा याद रख सकते हैं W और W से आता है विंडो, तो W और विंडो। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल प्लस X। कंट्रोल प्लस X का यूज़ होता है यदि हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, तो उसके लिए X का यूज़ होता है। यहीं पर हम देख लेते हैं Y का यूज़। तो कंट्रोल प्लस Y का जो यूज़ होता है वो रीडो के लिए किया जाता है। अंडू के बाद जो रीडो ऑप्शन होता है उसके बाद में वापस लाने के लिए किसी टेक्स्ट को वापस लाने के लिए, ये वापस से वही लाना है तो रीडो कहलाता है। यदि किसी चीज़ को हमने कर दिया है अंडू के बाद जो रीडो किया जाता है वो कंट्रोल Y होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल Z की तरफ चलते हैं हम। तो कंट्रोल Z जो है ये हमारा होता है कंट्रोल Z। यदि हम प्रेस करें तो जिससे हम रीडो कर रहे थे वापस आ रहे थे पुनः वहीं जाने के लिए, यानी अंडू की प्रक्रिया कहलाती है कंट्रोल Z। ओके, तो ये हमारे A to Z जो थे वो शॉर्टकट कीज़ थे जो मैंने कंट्रोल के साथ, आपको और भी शॉर्टकट कीज़ हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको।